ओम साई राम। एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है हमारे लिए। हमारे देश के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए हैं। बहुत सरल शब्दों में चाहता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया को आप समझ लीजिएगा कि आखिर वो गए कहाँ हैं, कौन हैं ये, किस उद्देश्य से गए हैं, आदि आदि आदि। क्यों उनको दूसरा भारतीय कहा जा रहा है, जबकि हम लोग तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स का नाम भी जानते रहे हैं। तो थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। पहले शुभांशु शुक्ला पर वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं। 2000 घंटे की उड़ान का उनके पास अनुभव है, इसलिए उनको चुना गया है। वो जब ये अनुभव ले लेंगे अंतरिक्ष में जाने का, 100 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पे जब आप जाते हैं तो उसको अंतरिक्ष में जाना कहते हैं। जबकि एयरक्राफ्ट वगैरह जिस पे आप यात्रा करते हो 20 किलोमीटर तक रहते हैं, इसलिए वो एस्ट्रोनॉट नहीं माने जाते हैं। जो वर्टिकल 100 किलोमीटर पे जाते हैं तो उसको अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। तो आपको तो मालूम है कि 2026 या 27 में भारत गगनयान भेजेगा और पहली बार अपने 3 एस्ट्रोनॉट वो अंतरिक्ष में भेजने वाला है। तो उन 3 एस्ट्रोनॉट के लिए 4 लोगों का एक ग्रुप तैयार किया गया है। उसको लीड करेंगे यही कैप्टन शुभांशु शुक्ला। और शुभांशु शुक्ला जो है ये अनुभव प्राप्त कर लें, इसलिए उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया है, जहां वो 14 दिन रहेंगे। ये ISS या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? ये करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगा रही, करीब 93 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है। एक समझ लीजिए प्रयोगशाला है, एक लैब है। इसको 15 देशों ने मिलकर स्थापित किया है। बड़ी प्रमुख एजेंसियां हैं। USA भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, जापान भी शामिल है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है। तो ये 93 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है। यहीं लोग आते जाते रहते हैं। आज तक 250 से ज़्यादा व्यक्तियों को इस पे भेजा जा चुका है। पहले रसिया भेजता था, आजकल भेजने की जिम्मेदारी जो है स्पेस एक्स, एक प्राइवेट कंपनी USA की, उसकी हो गई है। पहले रसिया की जिम्मेदारी होती थी, वही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजता था। आजकल तनाव के दौर में व्लादिमीर पुतिन ने मना कर दिया कि रसिया अब ये काम नहीं करेगा, और यही नहीं, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग भी हो जाएगा। तो उस स्थिति में एक निजी कंपनी यानी स्पेस एक्स ने ये जिम्मेदारी ले रखी, आजकल वही भेज रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे सबको। और इस बार का जो मिशन था इस मामले में अनूठा रहा कि स्पेस एक्स एक निजी कंपनी और एक्सियोम 4 ये भी एक निजी कंपनी, और इसी के साथ जो है, इसी के मिशन के साथ ये 4 के चारों एस्ट्रोनॉट गए हैं। हमें चूंकि चाहिए था अनुभव, इसलिए हम लोगों ने इसी एक्सियोम मिशन के साथ अपने अंतरिक्ष यात्री यानी शुभांशु शुक्ला को भेज दिया है, जिससे कि अगले वर्ष गगनयान के लिए हमारे पास पूरे अनुभव हो जाए। स्पेस एक्स इस काम के लिए जो है फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग करता है, फाल्कन 9 रॉकेट। और इसी के ऊपर वो पर्टिकुलर चेंबर रहता है जिसको आप यान बोलते हैं, जिसको आपने ड्रैगन बोला। फाल्कन 9 ऐसे गया, इसने ड्रैगन को अलग किया। ड्रैगन में ही वो 4 अंतरिक्ष यात्री, जिसमें शुभांशु शुक्ला भी हैं, वो भी हैं, और ये जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे उतरेंगे। अब आपके मन में एक बात आएगी कि पृथ्वी छोड़ने के लिए तो 11.2 km/s की स्पीड चाहिए, इनको 28 घंटे क्यों लगेंगे वहां तक पहुंचने में? तो उसका कारण जरा समझ लीजिए। ऐसा नहीं होता सीधे ऐसे वर्टिकल गए और जाकर उससे मिल गए। ये पृथ्वी के कई चक्कर काटेंगे, और वो भी चक्कर काट रहा है ISS भी, तो जाके उसके पैरेलल आएंगे जब, और पैरेलल आएंगे तो उससे जुड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं। और सीधे गए और कोई दिक्कत हो गई तो विस्फोट से दोनों नष्ट हो जाएंगे। इसलिए पृथ्वी के कई चक्कर काटने के बाद फिर जाके वो भी चक्कर काट रहा है ISS भी, तो ये जो ड्रैगन है उससे जुड़ेगा ISS से, और ये चारों जो एस्ट्रोनॉट हैं शुभांशु शुक्ला सहित, वो ISS में चले जाएंगे, वहीं 14 दिन रहेंगे। अच्छा, इन 4 में एक तो शुभांशु शुक्ला, एक USA के हैं, एक हंगरी के हैं और एक पोलैंड के हैं। अब ये बात आती है कि ये दूसरे भारतीय कैसे हुए? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो 1984 में गए थे सोवियत संघ के मिशन के साथ, वो भारतीय नागरिक थे। शुभांशु शुक्ला नागरिक हैं। शेष जो लोग हैं जैसे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राजाचारी, ये लोग सब अमेरिका के नागरिक थे। तो भारतीय मूल के तो हैं, लेकिन नागरिक सब जो है
अमेरिका के हैं। अच्छा, एक चीज, भारत सरकार ने करीब करीब 548 करोड़ रुपए इस मिशन पे खर्च किए थे शुभांशु शुक्ला की ट्रेनिंग के लिए। मान लीजिए अगर बीच में कोई ऐसी स्थिति आ जाती कि ये न जा पाते तो प्रशांत नायर को बैकअप के रूप में रखा गया था। तो एक चीज तो तय थी, प्रशांत नायर और शुभांशु शुक्ला, जो लोग अगले साल या उसके अगले साल गगनयान से अंतरिक्ष में जाएंगे, ये दोनों उसमें जरूर शामिल रहेंगे। अच्छा, ये जाके वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कई प्रकार के अध्ययन करेंगे। ये डायबिटीज़ का अध्ययन करेंगे, उसी प्रकार से ये जो है तमाम प्रकार के बीज कैसे इनकी स्प्राउटिंग होगी इसका अध्ययन करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का अध्ययन करेंगे। ऐसे कई टॉपिक का ये लोग वहाँ अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो है फिर ये ISS से धरती पे आ जाएंगे। स्पेसक्राफ्ट जाता तो एकदम रॉकेट की तरह है, लेकिन उतरता है इस तरीके से करते हुए जैसे कि वो एयरक्राफ्ट उतर रहा हो। तो ये छोटी सी एक प्रक्रिया आपको बताई गई है, इसको तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।